नमस्कार सर। सर, भले ही विज्ञान ने कितना भी विकास कर लिया हो, लेकिन हमारे जीवन में कर्म कांडों और मान्यताओं की भूमिका हमेशा रहती है। क्या इन कर्म कांडों से कुछ फायदा होता है जीवन में, या केवल अंधविश्वास है? देखिए, आपके प्रश्न में तीन चार गूढ़ पहलू छुपे हुए हैं। पहला विज्ञान, दूसरा मान्यता, तीसरा हो गया कर्मकांड, चौथा हो गया अंधविश्वास। ये चारों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है ना। इसको समझने की जरूरत है। जब आप इसे अलग अलग समझेंगे तो आप विरोधाभास में रहेंगे। मतलब कोई विज्ञान का समर्थन करेगा, कोई कर्मकांड का विरोध करेगा, तो कोई मान्यताओं का समर्थन। लेकिन जब आप चारों को एक साथ मिलाकर देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि चारों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। बस हम इनको एनालाइज अलग अलग तरीके से करते हैं। कैसे, समझिए। अब इस दुनिया में कोई भी चीज हो रही है वो विज्ञान के ही थ्रू हो रही है। हाँ, हमारी जो सोच है वहां तक अभी पहुंची नहीं है। जैसे जैसे हम पहुंच रहे हैं, प्रकृति के रहस्य और सूत्र को समझ रहे हैं, फिर उसे हम विज्ञान का नाम दे रहे हैं। ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें घटना होती रहती है जीवन में। कुछ चीजों को हम समझ पाते हैं, फॉर्मूला में डिराइव कर पाते हैं, उसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में हम सिद्ध कर पाते हैं, तो विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। जो चीजें हम अभी नहीं समझे, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर विज्ञान का नियम नहीं लग रहा, उस पर नियम लग रहा है। तो विज्ञान हमेशा से था, है और रहेगा। अब बात है कि कर्मकांड, मान्यता। देखिए, कोई भी कर्मकांड जब शुरू हुआ होगा तो उसकी तो कुछ वैल्यू रही होगी ना, नहीं तो वो शुरू कैसे होता। जाहिर सी बात है कि समय के साथ उसकी वैल्यू कम हो गई। जैसे विज्ञान में भी यही चीज होती है। रेडियो बहुत वैल्यूएबल था, कैलकुलेटर बहुत वैल्यूएबल था, लेकिन आज देखते हैं आप मोबाइल में लोग कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं तो नहीं खरीदते। रेडियो की जरूरत नहीं पड़ती, बड़े बड़े टेलीविजन, यूट्यूब, बहुत सारे सोशल मीडिया साइट आ गए तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि विज्ञान का वो आविष्कार गलत था। हाँ, समय के हिसाब से रिजेक्टेड हो गया, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से कर्मकांड के साथ हुआ है। हमारी समस्या क्या है कि बहुत सारे कर्मकांड जब शुरू हुए होंगे तो बिल्कुल वैज्ञानिक रहे होंगे, उसकी उपयोगिता भी रही होगी, लेकिन समय के साथ बहाव में मान्यताओं के जरिए हमने उसको खींचते रहा। जिसकी जरूरत अब नहीं है उसको भी हमारी मान्यता, क्योंकि हम इमोशनल अटैचमेंट होंगे या हम अपनी कुछ बढ़त दिखाने के लिए कि हमने ये कुछ बड़ा किया था, उस चक्कर में मान्यताओं के जरिए हम उसको खींचते रहे और खींच खींच के हम ऐसी जगह पर लाए हैं जब उनकी जरूरत नहीं है तो भी उस काम को हम किए जा रहे हैं। वो चीज अंधविश्वास के रूप में आ जा रहा है, क्योंकि वो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि इसका क्या यूज है। कभी रहा होगा, कभी बेहतर साइंस रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे कर्मकांड आज भी बेहतर साइंस के रूप में उससे साइंस सीख ले रहा है, लेकिन सारे नहीं। जो रिजेक्ट हो गए उसको भी मान्यता खींच कर ले आई और उसको भी जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रही है। आज के इस युग में वही चीज अंधविश्वास कहलाई। तो अंधविश्वास, मान्यताएं, कर्मकांड, विज्ञान है एक दूसरे से रिलेटेड, लेकिन हमें समझना होगा एक एक अलग अलग परिदृश्य में नहीं, सबको एक साथ जोड़कर, तब हम समझ पाएंगे कि विज्ञान क्या है, कौन सा कर्मकांड वैज्ञानिक है, कौन सा अब नहीं रह गया है, कौन सी मान्यता को उसको खींच कर लानी है, किसको छोड़ देनी है, और कौन अंधविश्वास की श्रेणी में जाएगा। तो ये चारों चीजों को इस परिदृश्य में समझिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।